हेलो स्टूडेंट्स आज हम बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो फॉर्म्स हैं क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, या कहा जाए तो जो फॉर्म्स को हम अधिकतर लोग टाइप्स के बारे में भी बोलते हैं, परंतु जो टाइप्स होते हैं वो थोड़े सा अलग होते हैं। हम फॉर्म्स की बात करेंगे या कह सकते हैं रूप की बात करेंगे। चाहें तो हम कह सकते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और चाहें हम कह सकते हैं बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि कोई भी कम्युनिकेशन जब एक संगठन दूसरे संगठन से बात करता है तो वो कोई ना कोई कम्युनिकेट करता है, तभी उनमें आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। और ये आदान प्रदान बहुत टाइप से हो सकता है या बहुत फॉर्म में हो सकता है। इसको जानने के लिए कि उचित फॉर्म क्या है, उसके लिए हम आज बिजनेस कम्युनिकेशन की बेसिक फॉर्म्स या टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था समय समय पर अनेकों संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करती है। छोटे व्यवसाय में आमने सामने संदेशों का आदान प्रदान होता है, किंतु जैसे जैसे संस्थाओं का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे संप्रेषण का रूप भी बदलता जाता है। यद्यपि व्यावसायिक संप्रेषण का स्पष्ट विभाजन काफी जटिल कार्य है, फिर भी व्यावसायिक संप्रेषण को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या क्या होता है अब देखिए ध्यान से। हम पहले देखते हैं तीन जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा है, जिसमें है अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद है प्रभाव के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ फ्लो। क्लियर। उसके बाद देखते हैं संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर क्या है? ऑन द संगठन के संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। इनमें अभिव्यक्ति के आधार क्या है, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं अभिव्यक्ति का आधार क्या है। देखिए आज का जो युग है एक तरीके से कहा जाए तो वैज्ञानिकों का है, और वैज्ञानिक युग में संदेश संप्रेषण के कई साधन विकसित हो चुके हैं, परंतु संप्रेषण का मुख्य भाग जो है अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब कहा जाए हम दो ही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि अपने मुंह से अपने आप से व्यक्त करके ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन से, अपने जो हाव भाव हो उन्हीं से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिक आधार क्या हो सकते हैं, इसके जो बेसिक आधार हैं वो हम पढ़ते हैं। इसके जो बेसिक आधार हैं स्टूडेंट्स वह हो सकते हैं हमारे ये वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कह सकते हैं इसे शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को कहा जाए, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, संप्रेषण करना यानी कि कम्युनिकेट करना शब्दों के माध्यम से होता है, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। और ये वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। इसमें से एक ओरल कम्युनिकेशन होती है और दूसरी रिटन कम्युनिकेशन होती है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स, ओरल कम्युनिकेशन में हम कह सकते हैं कि अपने मुख से कोई बात कहना। जैसे हमने कहा कि भाई हमें एक छोटा व्यापार चला रहे हैं, जैसे हमने कहा कि छोटा व्यापार, और जैसे जैसे व्यापार का स्वरूप बदलता जाता है, बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे कम्युनिकेशन में सुधार की आवश्यकता हो सकती है और होती भी है। और हम मान लीजिए हम अभिव्यक्ति के आधार पर कर रहे हैं कम्युनिकेशन, यानी कि छोटा व्यापार चला रहे हैं, तो हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमारी एक राम किराना स्टोर है और दूसरा श्याम किराना स्टोर है, तो राम ने कहा कि जो राम है वो फुटकर मोहल्ले पड़ोस में दुकान चलाता है, और जो श्याम है वो थोड़ा बड़ा स्तर पर चला रहा है, तो उसने
अपना काम कर रहे हैं तो उसने ओरल रूप से कह दिया कि मुझे 25 किलो चावल चाहिए, 10 किलो आटा चाहिए, 10 किलो ये चाहिए, 10 किलो चीनी चाहिए, 10 किलो चाय पत्ती चाहिए। तो इस तरीके से मौखिक रूप से कोई कम्युनिकेशन किया है तो उसे कहेंगे हम ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन, मान लीजिए यही किराना स्टोर है और दूसरा किराना स्टोर है, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो है रिटन लिख कर भेजते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और श्याम वही चीज को सामान बनाकर और एक बिल बनाकर भेज देता है राम के पास कि ये चीज हमने आपके पास भिजवा दी है। तो इसे कहेंगे हम रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज आती है। जैसे हम मान लीजिए कोई व्यापार है, मैंने कहा जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन, जैसे जैसे हमारा व्यापारिक संगठन या व्यापारिक क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमें कम्युनिकेशन की टाइप्स के बारे में जानना चाहिए। जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करना है सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज की। आप मान लीजिए किसी से मिलने गए और आपने उससे जाते ही ना बात की, ना नमस्ते की, और डायरेक्ट कुछ नहीं किया और ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो? बेकार कम्युनिकेशन। तो हमें बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। जाते ही उनसे जो भी आपका आदर सत्कार वर्ड है उनसे वो बोलना, नमस्ते करना है नमस्ते करो, हाथ मिलाना है हाथ मिलाइए। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी हमारे व्यापारिक कम्युनिकेशन में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जाए प्रभाव डालती हैं। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हम कोई भी कहा जाए तो हमने आपस में अच्छी तरीके से बात करी तो डन का निशान लगा देते हैं कि भाई ये डन कर दिया हमने, डन, इस तरीके से अंगूठा दिखा दिया कि डन। कुछ भी कह सकते हैं, ये कम्युनिकेशन डन के लिए हो गया। आप देखते हो, आप व्हाट्सएप या अपने जो भी मैसेज करने के चलाते हैं तो उसमें देखते हो कि डन करना, हाथ जोड़ना, तो ये क्या है? सांकेतिक लैंग्वेज। और भाषा का प्रतिरूप कहा जाए इसे पारा लैंग्वेज कहते हैं। पारा लैंग्वेज क्या होती है? कुछ लोग अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें जो शाब्दिक तो हैं परंतु उसकी भाषा के प्रतिरूप एक लैंग्वेज बना लेते हैं। भाई भाषा के प्रतिरूप का जो पैरा लैंग्वेज होती है वो भाषा के प्रतिरूप, यानी कहा जाए पैरा लैंग्वेज क्या होती है? जैसे आप बचपन में देखा होगा कि थोड़ा वहां पे पहुंच जाते हैं, हम कम्युनिकेशन पर बाद में आएंगे। जैसे हम कहते थे कि लड़ाई हो जाती थी तो बचपन में अभी देखोगे तो कहते हैं कुट्टा हो गए, तो वो अपने ठोड़ी के नीचे अंगूठा लगा के ऐसे करते हैं, तो वो क्या होता है? खुट्टा बनाना, यानी कि पारा लैंग्वेज। यानी कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं परंतु एक तरीके से कहा जाए उनमें लड़ाई हो गई। और जैसा उंगलियों बीच के खींचना कि ये एक दूसरे से एंटी हैं, तो इस तरीके की जो लैंग्वेज यूज करी जाती है वह कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? पारा लैंग्वेज कहलाती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम प्रवाह के आधार पर लैंग्वेज, ऑन द बेसिक ऑफ फ्लो। फ्लो जो लैंग्वेज है वो कहा जाए तो वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और डायगोनल होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए मैंने एक छोटा सा वो बनाया है, कर्मचारी है और प्रबंधक ऊपर होता है। तो जब कोई लैंग्वेज कहा जाए, इसे याद रखना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर ध्यान रखना इस चीज को। जैसे वर्टिकल क्या होता है? इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये वर्टिकल लैंग्वेज जो होती है ऊपर से कहा जाए तो या ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है या ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। तो मैंने इस तरीके से सिंबल बना लिया है कि जैसे हम ये चीज दोनों को मिला दिया जाए, ये कर्मचारी है जो ऊपर को जा रहा है इस तरीके से और ये नीचे को आ रहा है, तो ये वी बन रहा है। कहा जाए तो जब कम्युनिकेशन करना है, अपने प्रबंधक से बात करनी है, तो वो यहाँ पे मान लो कोई कर्मचारी से ऊपर कोई सुपरवाइजर है तो पहले सुपरवाइजर को बात करेगा, फिर सब मैनेजर है तो सब मैनेजर से बात करेगा, सब मैनेजर के बाद मैनेजर से बात करेगा। तो मैनेजर इसी तरीके से सब मैनेजर से पहले अपनी ने कहा कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए हमारे कर्मचारियों को, तो उसी तरीके से मैनेजर पहले सब मैनेजर से कहेगा, सब मैनेजर सुपरवाइजर से कहेगा, सुपरवाइजर कर्मचारी से कहेगा। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है उसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आया था ये हमारी हॉरिजॉन्टल
कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, सहकारिता होती है, इनमें आपस में बात होती है। जैसे हॉरिजॉन्टल में एच होता है, दो लोग हैं, उनमें आपस में बराबर बराबर के दो लोग थे, इनमें आपस में बराबर में बात करना ही हॉरिजॉन्टल कहलाता है। यानी कि समान वर्ग के अधिकारियों में आपस में बातचीत करना ही क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मैनेजर मैनेजर से आपस में डिस्कस करेगा, सब मैनेजर से डिस्कस करेगा, कर्मचारी से आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और सुपरवाइजर से डिस्कस कर रहा है। तो ये तरीके से कौन सा कहलाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसे एक तरीके से अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, कर्मचारी मैनेजर से, मैनेजर कर्मचारी से, या सब मैनेजर से, या मालिक से। कोई भी व्यक्ति कर्मचारी मालिक से बात कर सकता है। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है कोई भी किसी से कर सकते, तो इसे कह सकते हैं हम अंगूरी लता संप्रेषण भी कहा जाता है, और डायगोनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, आरेखीय संप्रेषण कहा जाता है। अब संगठन के संबंध के आधार पर, तो ये ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है, उसमें दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो बिल्कुल सेम वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, कहते हैं इसे। और अनौपचारिक संप्रेषण की बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। तो बात करते हैं कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता क्या है। मान लीजिए ए प्रबंधक है और बी कर्मचारी और सी मजदूर है। तो जो मजदूर है सी बी से बात करेगा, बी ए से बात करेगा। तो ये तरीके का कम्युनिकेशन कैसे कहलाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बी सी से बात कर सकता है, सी ए से बात कर सकता है, ए बी से बात कर सकता है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन के हम कहेंगे ये हमारा इनफॉर्मल या अनौपचारिक कम्युनिकेशन हो गया। अब आज हमने क्या क्या अध्ययन किया, हमने आज बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में देखा। कल हम जानने का प्रयास करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज हमारे 3 बेसिक फॉर्म थे, एक ऑन द बेसिक ऑफ एक्सप्रेशन, और ऑन द बेसिक ऑफ फ्लो, और ऑन द बेसिक ऑफ कहा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।